इसी में रंती देव के राज में एक और राजा हुए। रंती देव के जिनका नाम पांचाल, पांचाल वंश और मगध वंश, दो वंश हुए। श्री ययाति के सबसे और पांचाल के पुत्र रंती देव के पुत्र थे ययाति। ययाति के सबसे बड़े पुत्र का नाम था यदु और इन्हीं यदु से आप लोगों का वंश चला, यादव वंश, यदु महाराज से। और इसी में ययाति की दो पत्नी थी। दूसरी पत्नी की हुई देवमीर, जिनसे चला एक और वंश। कौन सा? अर्जन और परजन, जिनके हुए नौ नंद, नंद बाबा आदि। और इसी यदुवंश में आगे एक राजा हुए सूरसेन। सूरसेन के पुत्र वसुदेव। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचलायला। वसुदेव जी की कितनी पत्नी थी? कथा तो बहुत होती, बताओ कितनी पत्नी थी वसुदेव जी की? हैं? देखो 7 पत्नियां थी। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, एला। बैठ जाओ भैया, अभी थोड़ी कथा है, आप लोग बैठ जाएं, बहुत अच्छे लोग हैं। सच में अपन अभी जन्म में पहुंचे हैं। देखो तो सभी लोग भाव के साथ कथा सुनेंगे। कुछ क्षण की कथा है, अभी बैठ जाओ थोड़ा सा। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं आगे चल के, ब्रह्मा ने जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म विरोध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं अभी से बात कर लेता हूं। भगवान ने कहा कि सुनो, हमें वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेंगे, जाकर के हमारा पलना से हम जाएंगे कहां? गोकुल में। सब बताया पूरा। आगे चल के उग्रसेन, मथुरा के एक बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। पर वो कैसा हुआ? राक्षस। क्योंकि उसके ऊपर एक राक्षस की, द्रोमल नाम के राक्षस की दृष्टि पड़ गई थी। वो राक्षस हुआ, वसुदेव जी ने उसको, उग्रसेन ने उसको यमुना में फेंक दिया। सूरसेन जी उठा ले आए। वो बड़ा हुआ, जब बोले हमारे पिता तो उग्रसेन है, उग्रसेन को डाल दिया कहां? जंगल में, जेल में। और उसके बाद कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागार में डाल दिया। उसके बाद उसकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है क्या? देवकी। उसका विवाह करने लगा देवकी का। देवकी का जैसे ही विवाह करने लगा, विवाह किया, पट्टी प्रग्रहणम कंस महाभास शरीर आकाशवाणी हुई जैसे विदा करने लगा, अरे कंस, जिस बहन का तुम विवाह कर रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा क्या होगा? काल। देव की वसुदेव
जाने लगे तो ऐसा बोला तो उसने सीधा देवकी के केसों को पकड़ लिया। बोले नहीं, इसका पुत्र मेरा काल होगा, मैं उसको ही मार दूंगा। बसदेव जी कहां के राजा थे? कहां के राजा थे बसदेव जी? बटेश्वर के राजा। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहां के थे? बटेश्वर के ही थे। अब बोले तुम्हें इनके पुत्रों से कष्ट है, एक काम करो तो हमें जेल में डाल दो, इनके जब पुत्र होंगे हम तुम्हें देते जाएंगे। उसके बाद बसदेव जी को और देवकी को जेल में डाल दिया। भगवान के पहला पुत्र हुआ, कंस को दिया है, मार दिया। कंस ने पहले तो सोचा कि यार पहले को का 8 में से डर है, पहले को पहले तो छोड़ दिया। फिर नारद जी आए, बोले सुनो इस साइड से गिनो तो भी 5 होती हैं, इस साइड से गिनो तो भी पता ना है कौन के रूप में आ जाए कन्हैया। पहले को मार दो, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, 6वें तक मार दिए। 7वें के रूप में बलराम जी आए, माया रूप में रोहिणी के गर्भ में चले गए। उसके बाद अष्टम के रूप में आ रहे हमारे कन्हैया। खूब व्यवस्थाएं कर रखी कंस ने कि कोई निकल ना जाए, उसे हर समय दिखता है काला काला है वो, मुरली वाला है वो, हर जगह कालो कालो दिखे। खूब चौकीदार लगा दिए, खूब सैनिक लगा दिए, जेल के ताले लगा दिए, जिससे कि यहां से जो निकल के ना जा पाए। भादों में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे हमारे कन्हैया ने जन्म लिया, खूब बड़े रूप में। देवकी मैया बोली इतने बड़े रूप में काहे को जन्म ले लियो प्रभु? बोले मैया मैं कंस मामा को आज ही उद्धार कर दूंगा। बोले राधे राधे। राधे राधे नहीं बोलोगे तो उद्धार नहीं होगा। कंस कौन है मैं आपको बता देता हूँ। कंस भी हमारे अंदर जो मोह है, मोह कंस है, कंस रूपी मोह का जरूर उद्धार करना चाहिए। सभी लोग बोलेंगे राधे 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 राधे। अब जैसे ही कंस अष्टम के रूप में आए, भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म। बोलो बाल कृष्ण लाल की। नहीं सुन पा रहे तो बोले क्या? यमुना जी का तीरथ टूटा, उमड़ उमड़ कर रोई, सामने चरण को आके बढ़ाया, यमुना जी को रोई, ओ यमुना जी जरा सर को झुकाओ बस तेरी तो तेरे रोकी हमें चरणों को आज बाकी तो चरणों आकर के सीधे कहां पहुंचे? गोकुल में नंद रानी के यहाँ ठाकुर जी को बैठा रहा और वहां से जाकर के इसको ले गए, माया को ले गए, जाकर के मथुरा में छोड़ दिया। मथुरा को जैसे ही मारा, विंध्यवासिनी निवास करने वाली मैया हुई। उसके बाद हमारे कन्हैया नंद बाबा भजन कर रहे गोकुल में कि अबे तो भयो ना है आगे को पतो ना है, अबे तो भयो ना है आगे को पतो ना है। नंद बाबा की एक बहन है जिनका नाम है क्या? नंदा। बोली है गयो है गयो है गयो। बोले कहां भयो? नंदा ने पहले नंद बाबा से बोली तू हमें कहा देगो? बोले तुम्हें कहा चाहिए? बोले हमें जो तेरी भाभी के लिए तेने 9 लाख हार, बैठ जाओ सभी लोग बैठिए, 9 लाख हार बंधवा रखा है वो चाहिए। बोले देंगे। बोले नंद के लाला भयो लाला। बोले नंद के लाला की
तो सभी लोग अब भगवान का पूजन करेंगे। हमारे मुख्य यजमान खड़े हो जाएं और हमारे जो अतिथि लोग आए हुए हैं वो भी आगे आ जाएं, भगवान का पूजन करेंगे। और उसके बाद सभी लोग भगवान के नंदोत्सव की खूब बधाई मनाएंगे। और जो आज नहीं नाचेगा तो समझ लो फिर, इसलिए सभी को नाचना है। ये नहीं हम माताओं को जो नहीं कह रहे, भैया लोग जो भी हैं सबको बड़े ही भाव के साथ एक एक करके। तो ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल हाँ जी, ये बधाई गीत तो सभी
Oh